प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने बात की थी प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विवरण। आज उससे आगे, और हमने कल अंत में बात की थी कि सुदर्शन ने पंडित बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन जिनका उपनाम था, उनको भी कहानी लेखन में अच्छी सफलता मिली। उससे आगे आज देखिए, पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने हिंदी कहानी जगत में 1922 में वो आए। पांडे बेचैन शर्मा उग्र आते ही कहानी जगत में क्रांति सी मचा दी। उग्रता के कारण उनको धूमकेतु, बवंडर, उल्कापात व तूफान की संज्ञा दी। उन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों के प्रति गहरा विद्रोह प्रकट किया। ऐसा कोई क्षेत्र था ही नहीं जिसको उन्होंने छोड़ा हो। राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, किस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भाई भतीजावाद था, सामाजिक रूढ़ियाँ कितनी जर्जर थी, समाज को निगल रही थी, और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली बहुत सारी प्रवृत्तियाँ थी, जिनमें स्वयं हम लोग भी शामिल थे, भारतीय भी शामिल थे। उसकी माँ, सनकी, अमीर जल्लाद, दोजक की आग, चिंगारियाँ आदि उग्र जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इसी काल में आचार्य चतुरसेन शास्त्री भी आए, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी। अपनी कहानी के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का चित्र प्रस्तुत करना उनका प्रमुख लक्ष्य रहा था। समाज में जो कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को अपनी कहानी के माध्यम से पाठकों के सामने और जन सामान्य के सामने रखना चतुरसेन शास्त्री जी का लक्ष्य था। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ देखिए, दुख हुआ मैं का से कहूँ मोरी सजनी, भिक्षुराज, दही की हांडी, रजकण, अक्षत ककड़ी की बात, दे खुदा की राह पर आदि चतुरसेन जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर बड़ा कुठाराघात किया है। जनार्दन प्रसाद झा, किसले, मृदुल मधुमयी, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। सियाराम शरण गुप्त भी इसी समय में थे, और उनकी एक कहानी झूठ सच बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही है। इसी समय में भगवती प्रसाद वाजपेयी के कहानी संग्रह आए, हिलोर, पुष्करणी, खाली बोतल, ये बड़ी प्रसिद्ध इनकी कहानियां हैं। और भगवती प्रसाद वाजपेयी की एक बहुत जोरदार कहानी आई थी, मिठाई वाला। इस कहानी ने कहानी जगत में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्थान प्राप्त किया। झांकी, दया, वंशीदान, ये इनकी और प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद युग को हम यहीं समाप्त मान लेते हैं। इससे बात आगे करेंगे आधुनिक युग की। कहानी क्षेत्र में जैनेन्द्र जी के आते ही कहानी के इतिहास का नया युग आरंभ हो गया था। यानी हम बात कर सकते हैं 1930 तक आते आते 1930-35 तक आते आते कहानी जगत में एक नया युग आरंभ हो गया। दार्शनिक गंभीरता, बौद्धिकता, सूक्ष्म मनोविज्ञान, विवेचन जैनेन्द्र जी की कहानी कला की प्रमुख विशेषता रही है। इनकी कहानियों में घटनाओं का पर्याप्त अभाव है। जैनेन्द्र जी की कहानियाँ बड़ी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। ये घटनाएं वर्णित नहीं करते, तथ्य होते हैं। फांसी, पाजेब, एक रात, दो चूड़ियाँ, ये जैनेन्द्र जी की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनमें बहुत सारी कहानियां हैं। श्री ज्वालादत्त शर्मा ने थोड़ी कहानी लिखकर भी हिंदी कहानी जगत में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। भाग्य चक्र, अनाथ बालिका आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, उल्लेखनीय कहानियां हैं। बाबू वृंदावन लाल वर्मा ने साहित्य जगत में ख्याति तो मुख्य रूप से उपन्यासकार के रूप में पाई। वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी कहानी जगत में भी अपना पर्याप्त योगदान दिया है। इनकी कहानियाँ कलाकार का दंड नामक संग्रह में प्रकाशित हैं सारी की सारी। जैनेन्द्र जी के कुछ ही समय बाद हिंदी कहानी में मनोविश्लेषण की परंपरा का प्रवर्तन हुआ। यानी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, मन का विश्लेषण करने वाली कहानियाँ इस युग में आई। और यद्यपि इस परंपरा को प्रौढ़ता देने वालों में एलाचंद्र जोशी अज्ञे हैं, तथा भगवती चरण वर्मा ने भी अपनी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ मार्मिकता और रोचकता जैसे गुणों का समावेश किया है। खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, दो बांके, ये बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं भगवती चरण वर्मा की। इलाचंद्र जोशी के जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं, उनमें रोमांटिक छाया, दीपावली और होली, ये प्रसिद्ध हैं। उपेंद्र नाथ अश्क ने इसी युग में अपनी कहानियों की रचना सामाजिक विषयों को लेकर की। सामाजिक जो विषय थे उनको लोगों के सामने इन्होंने रखा। पिंजरा, पाषाण, मरुस्थल, खिलौने, ये उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो वो बड़ी लोकप्रिय हुई। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इस युग में एक और कहानीकार उभर करके आए, जिन्होंने संग्रह
जो कहानी संग्रह उनके छपे या प्रकाशित हुए उनमें विपथगा, जयदोल, परंपरा, कोठरी की बात, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे। इसी काल में यशपाल ने पराया दुख, हलाल का टुकड़ा, ज्ञानदान, कुछ न समझ सका, बदनाम आदि प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के कहानी संग्रह चंद्रकला, अमावस है, ये 2 कहानी संग्रह आए इनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे। रमा प्रसाद पहाड़ी के कहानी संग्रह बरगद की जड़ें और सड़क पर तथा मोली, ये 3 कहानी संग्रह थे रमा प्रसाद पहाड़ी के, जिसमें मतलब जो तराई क्षेत्र के लोगों का जनजीवन था उनके जनजीवन पे बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। जीपी श्रीवास्तव, हरिशंकर शर्मा, बेडब बनारसी, कृष्ण प्रसाद गौड़, मिर्जा आजम बेग चुगताई, जयनाथ नलिन आदि ये कहानीकार ऐसे थे जिन्होंने हास्य रस की कहानियाँ लिखी और कहानी के विकास में योगदान दिया। बाल मनोविज्ञान की कहानियाँ भी थी और हास्य रस की कहानियाँ भी थी। जीपी श्रीवास्तव की कहानी देखिए, गुदगुदी, लतखोरी लाल, ब्राह्म सिंह आदि प्रमुख कहानियाँ थी इनकी जो हास्य कपुटली हुई कहानियाँ थी। नलिन जी स्वतंत्र कहानी संग्रह नवाबी शनक, जयनाथ नलिन ने जो कहानी संग्रह लिखे उनमें एक तो था उनका नवाबी शनक, जवानी का नशा, इस संग्रह से इनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। ये 1950 तक का विकास काल था। अब जब देश 1947 में आज़ाद हो चुका था तो सामाजिक और राजनीतिक संरचना या सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए, लिहाजा साहित्यिक क्षेत्र में भी परिवर्तन स्वाभाविक थे। तो स्वातंत्रोत्तर की हिंदी कहानी जो थी वो बदल गई थी, इसके बहुत सारे नए नए आंदोलन हुए। तो 1950 की बाद की जो कहानी है उसको हम कहेंगे नई कहानी। और इस के बाद 1950 के बाद कई आंदोलन आए कहानी में, नई कहानी, कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, सहज कहानी। इन सभी कहानियों को हम एक एक करके अलग से अध्ययन करेंगे। तो नई कहानी, सबसे पहले हम लेते हैं नई कहानी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लिखी गई उन कहानियों को कहा गया जिनमें परंपरागत कहानी के आगे नए मूल्य, नए भावबोध और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया था। देखिए 1950 के बाद 1947 को ले लेते हैं। 1947 के बाद जो परंपरागत कहानियाँ लिखी जा रही थी उन कहानियों को छोड़ करके, उस धारा को छोड़ करके नए मूल्य, नया बोध और नए शिल्प विधान के साथ कुछ कहानियाँ लिखी गई, वो सारी की सारी कहानियाँ कहलाई नई कहानी। 1950 के अंतर हिंदी कहानी क्षेत्र में नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ और इस नए आंदोलन के प्रवर्तन को नाम दिया गया नई कहानी। इस आंदोलन के उन्नायक राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर व मोहन राकेश थे। ये 4 लोग मुख्य रूप से नई कहानी के उन्नायक कहे जा सकते हैं। इन्होंने कहानी पर किसी प्रकार के बाह्य तत्व, सिद्धांत या उपदेश के आरोपण को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम किसी सिद्धांत को नहीं मानेंगे। परंपरा से जो सिद्धांत चले आ रहे हैं साहित्य लेखन के, उन सिद्धांतों को इन्होंने नकार दिया और ये कहा कि किसी उपदेश या किसी बाह्य सिद्धांत को ये कहा जाए कि ऐसे लिखो, वो हमारे स्वीकार्य नहीं है। नया कहानीकार केवल अपने आप के प्रति ही प्रतिबद्ध है, उसको किसी की परवाह नहीं थी, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नया कहानीकार जो है वो किसी भी परंपरागत मूल्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो कहता है या उसकी धारणा है कि हम केवल और केवल अपने लिए जिम्मेदार हैं, अपने प्रति प्रतिबद्ध हैं। अतः वह अतीत के आदर्शों व भविष्य के सपनों से नहीं जुड़ता। वह ना अतीत की बात करता, ना भविष्य की बात करता, वह वर्तमान की बात करता है। वह वर्तमान में है और अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाता है कि जो उसने अनुभव किया है, जो उसने भोगा है, वही उसकी साहित्यिक दृष्टि है। नई कहानी में जो मुख्य रूप से विशेषताएं उभर करके आई, जिन बिंदुओं की हम चर्चा कर सकते हैं, व्यक्तिवाद। नई कहानी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित थी। यथार्थवाद, नई कहानी में आदर्श को जगह नहीं थी, यथार्थ जो हो रहा था, जो घट रहा था वो दिखाया गया। अनुभूतिवाद, अनुभव की बातें की जा रही थी, कल्पना लोक नहीं था। और आधुनिकतावाद की प्रतिष्ठा, पाश्चात्य मूल्य और पाश्चात्य संस्कृति का कहीं ना कहीं समावेश था नई कहानी में, जिसके फलस्वरूप वह जीवन, समाज और राष्ट्र के व्यापक परिवेश से कटकर, देखिए इस कहानी का नुकसान क्या हुआ, वह जीवन व्यापक सामाजिक जीवन से कट गई, व्यापक समाज से कट गई और राष्ट्र से कट गई।
केवल कहानीकार के वैयक्तिक जीवन की निजी सीमाओं में आबद्ध हो गई। कहानीकार का जो व्यक्तिगत जीवन था उसी की सीमाओं में आकर के वह नई कहानी प्रतिबद्ध हो गई। इसलिए नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ अहम, व्यक्तिगत अहंकार, काम चेतना, शख्स संबंधी बातें, यौनाचार, नारी पुरुषों के संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है। ये बहुत कुछ बातें इसमें आई। नई कहानी में दाम्पत्य जीवन की प्राय सभी परिस्थितियों, स्थितियों, पारिवारिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शैली में हुआ है। दाम्पत्य जीवन में पड़ती हुई दरार, दरकते हुए रिश्ते और फिर उन परिवारों की पारिवारिक विसंगतियाँ क्या क्या थी, पति पत्नी के बीच असामान्य संबंध, इन सब को लेकर के नए कहानीकार आगे आए और उन्होंने कहानियाँ लिखी। नई कहानी का क्षेत्र आधुनिक उच्च मध्यम वर्ग है, जिसमें दाम्पत्य व पारिवारिक जीवन मूल्यों का ह्रास है। आधुनिक उच्च मध्यम वर्ग जो महानगरों में बसे, उनके अंदर दाम्पत्य और पारिवारिक और सामाजिक जो रिश्ते थे उनमें किस प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों का पतन हो गया, वह इस कहानी में बताया गया है। इनकी कहानियों में कहानीपन का, कथा तत्व का नितांत अभाव है। कहानीपन भी नहीं है, कथा तत्व भी नहीं है। ये समस्याओं का चित्रण करते हैं। प्राचीन जो कहानी थी जिसमें कथा चलती थी दूर तक, वह इस कहानी में नहीं थी। नई कहानी में इस वर्ग के प्रमुख लेखक मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, कृष्ण पलदेव वैद्य, भीष्म शाहनी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती आदि आते हैं। मोहन राकेश के इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिसके अंदर शहरी जीवन की कृत्रिमता, शहरी जीवन में जो बनावटीपन है वो दिखाया गया। बाह्य आडंबर, दिखावा, अंदर कुछ भी नहीं है, बाह्य आडंबर, दिखावा। नारी पुरुष संबंध, नारी और पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, उसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सारे संबंध थे। दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन के विघटन कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन घट रहे हैं, टूट रहे हैं आदि का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ था। ये मुख्य बातें नई कहानी में कहानीकारों के यहाँ थी। इसका शेष भाग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।